नमस्कार दोस्तों। हमने पिछली वीडियो के अंदर ये बात की थी कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो बजट 2025 के अकॉर्डिंग आपको किसी भी तरीके का कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन उस वीडियो के बाद काफी लोगों का ये कंफ्यूजन आया कि सर बजट के हिसाब से जो नए स्लैब्स दिए हुए हैं उसके अंदर ये बोला गया है कि अगर आपकी इनकम 4 लाख से लेकर 8 लाख तक है तो आपको 5% का टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर आपकी इनकम 8 लाख से लेके 12 लाख रुपए तक है तो आपका जो टैक्स रेट है वो 10% का है। तो अब एक कंफ्यूजन ये आ रही है कि जब 12 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स है ही नहीं तो ये स्लैब्स क्यों दिए हुए हैं, 4 लाख से लेके 8 लाख वाला और 8 लाख से लेके 12 लाख रुपए वाला। तो इस वीडियो के अंदर एक तो ये बात करेंगे अपन। दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है लोगों के दिमाग में कि सर अगर हमारी इनकम 24 लाख से ज्यादा की है, यानी कि लेट सपोज 25 लाख रुपए की है, तो क्या हमें फ्लैट 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि 7.5 लाख रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा। एक इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक की है तो आपको टैक्स पे करना है या नहीं पे करना। इनकम टैक्स के अंदर एक सेक्शन होता है सेक्शन 87A, जो कि बात करता है रिबेट की, यानी कि छूट की। अगर आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी एक स्पेसिफाइड लिमिट तक है तो वो उस सेक्शन के हिसाब से आपको किसी भी तरीके का इनकम टैक्स पे नहीं करना। तो उसके अंदर ये बोला गया है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको हम लोग टैक्स के अंदर 100% की रिबेट दे देंगे। लेकिन जो इनकम की बात हो रही है वहां पे वो नॉर्मल इनकम की बात हो रही है, यानी कि कैपिटल गेन इसके अंदर इंक्लूड नहीं है या फिर किसी और तरीके की स्पेशल इनकम इंक्लूड नहीं है। जैसे कि अगर आप कोई विनिंग कर लेते हैं या फिर आप कोई कैपिटल गेन कमा लेते हैं तो आपको जो टैक्स रेट स्पेसिफाई किए गए हैं इनकम टैक्स के अंदर आपको वो पे करने पड़ेंगे। उसके अंदर आपको किसी भी तरीके की रिबेट नहीं मिलने वाली। लेकिन उसके अलावा अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको किसी भी तरीके का इनकम टैक्स पे नहीं करना, क्योंकि आपको पूरी पूरी रिबेट मिल जाएगी। ठीक है जी। तो इसके अंदर अगर अपन एग्जांपल लें कि 12 लाख रुपए की आपकी इनकम है तो स्लैब्स के हिसाब से 0 से लेकर 4 लाख रुपए की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना बनता। 4 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको 5% का टैक्स पे करना पड़ता है, यानी कि आपका अमाउंट आएगा 20,000 रुपए का। और 8 लाख से लेकर 12 लाख रुपए तक आपको जो पे करना पड़ता है वो पे करना पड़ता है 10% का, तो जो कि आपका टैक्स आएगा 40,000 रुपए का। तो टोटल मिला के अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको वैसे कायदे से 60,000 रुपए का टैक्स पे करना चाहिए। लेकिन क्योंकि सेक्शन 87A रिबेट दे देता है, अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको पूरा का पूरा जो टैक्स ये था 60,000 रुपए का, इसकी रिबेट मिल जाएगी और आपको गवर्नमेंट को किसी भी तरीके का इनकम टैक्स पे नहीं करना। ठीक है जी, आगे बात समझ में। अब अपन बात करते हैं दूसरी, यानी कि अगर आपकी इनकम 24 लाख से ज्यादा की है, 25 लाख रुपए का अपन एग्जांपल ले रहे हैं, अगर आपकी इनकम 25 लाख रुपए की है तो क्या आपको 25 लाख का 30% यानी कि 7.5 लाख रुपए गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो इनकम टैक्स लगता है वो प्रोग्रेसिव बेसिस पे लगता है। प्रोग्रेसिव बेसिस सर अब ये क्या है? प्रोग्रेसिव बेसिस क्या होता है कि अगर आपकी इनकम जो है 25 लाख रुपए की है तो जो हमने स्लैब्स दिए हुए हैं उस स्लैब्स के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपकी इनकम 25 लाख की है तो आपको गवर्नमेंट को कितना रुपए का टैक्स पे करना है। तो अगर अपन बात करें स्टार्टिंग के जो 4 लाख रुपए हैं उसके ऊपर आपका कोई भी टैक्स रेट नहीं है, यानी कि 0% का टैक्स है। तो 4 लाख रुपए तक आपका टैक्स हो गया 0। अब जो नेक्स्ट 4 लाख रुपए है, यानी कि 4 लाख से लेके 8 लाख रुपए के अमाउंट की अगर बात करें तो इसके ऊपर 5% का टैक्स लगेगा। तो 4 लाख का 5% जो कि आता है 20,000 रुपए। अब अपन बात करते हैं अगले 4 लाख रुपए की। अगर अगले 4 लाख की बात करते हैं तो 8 लाख से लेके 12 लाख रुपए तक आपका जो टैक्स रेट है वो है 10% का, यानी कि 4 लाख का 10% 40,000 रुपए हुआ। और अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट 4 लाख रुपए की, यानी कि 12 लाख से लेके 16 लाख रुपए तक का अगर आपकी इनकम आ रही है तो उसके ऊपर 15% का टैक्स लगेगा, यानी कि ये बना 60,000 रुपए का।
और उसके जो नेक्स्ट 4 लाख रुपए है, यानी कि 16 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक जो टैक्स रेट है वो 20% का है, तो 4 लाख का 20% निकलता है 80,000 रुपए। और जो उसका नेक्स्ट 4 लाख रुपए है, यानी कि 20 लाख से लेके 24 लाख रुपए, उसके ऊपर टैक्स रेट है 25% का, तो 4 लाख का 25% निकलता है 1 लाख रुपए। तो यानी कि इनका जो टोटल हम मारते हैं 24 लाख रुपए तक, तो वो आता है 3 लाख रुपए का। और अब आपकी 25 लाख क्योंकि इनकम है, तो 25 लाख माइनस 24 लाख 1 लाख रुपए बचता है, उसके ऊपर 30% का टैक्स, यानी कि 30,000 रुपए। तो ये टोटल अमाउंट बनता है 3,30,000 रुपए, जिसके ऊपर गवर्नमेंट लेती है एजुकेशन सेस, जो कि है 4% का। तो एजुकेशन सेस की अगर बात करें तो वो निकलेगा 3,30,000 रुपए का 4%, जो कि आता है 13,200 रुपए। तो जो टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी बनती है 25 लाख रुपए की इनकम पे, वो बनती है 3,43,200 रुपए, जो कि आपको गवर्नमेंट को ये पे करनी पड़ेगी। हाँ, इसके अंदर अब आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आपको 75,000 रुपए की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है, यानी कि उस केस में जो 12 लाख की लिमिट है वो 12 लाख नहीं है, वो 12,75,000 रुपए है। यानी कि अगर आपकी इनकम 12,75,000 रुपए है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी आपको 75,000 रुपए की, तो जो नेट इनकम आपकी रह जाएगी गवर्नमेंट के हिसाब से वो रह जाएगी 12 लाख रुपए की, जिसके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि उन लोगों के भी ये नॉलेज बढ़ जाए। थैंक यू।